जब भी किसी की शादी में थोड़ी भी देरी हो जाती है, लोगों का एक ही सवाल होता है कि तुम शादी कब कर रहे हो। और जब उसकी शादी हो जाती है तो लोगों का दूसरा सवाल पैदा हो जाता है कि तुम खुशखबरी कब सुना रहे हो। ये दो ऐसे सवाल हैं जो लोगों में बहुत ही ज़्यादा झुंझलाहट पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी लोग पूछने से बाज नहीं आते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें कि एक व्यक्ति के बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसे लोगों ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि उसने तंग आकर अपनी ही पत्नी को अपने दोस्त के सामने परोस दिया कि तुम मुझे इससे बच्चा पैदा करके दो, जो वास्तव में बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आज की जो कहानी है वो रिश्तों को शर्मसार करने वाली कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ ये कहानी है उत्तर प्रदेश में कानपुर की, जहाँ पर श्याम नाम का एक शख्स रहता था और उसकी शादी 2018 में अनुराधा नाम की एक लड़की से बहुत ही धूमधाम से हुई थी। और जो अनुराधा थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसके ससुराल में लोग उसे सिर्फ देखने के लिए आते थे और सब शाम को यही कहते थे कि वाकई में तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हें इतनी खूबसूरत और समझदार पत्नी मिली है। और जो शाम था वो भी खुशी के मारे फूले नहीं समाता था कि वाकई में मेरी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है और बहुत ही ज़्यादा समझदार भी है। अब ऐसे ही वक्त बीतता गया। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, और अब 2 साल के बाद में लोग उसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा करते थे कि तुम खुशखबरी कब सुना रहे हो। और जो शाम था वो खुद इस चीज़ से परेशान था कि उसकी पत्नी को बच्चा नहीं पैदा हो रहा था। उसने अपनी पत्नी को बहुत से डॉक्टरों को दिखाया और जब वो डॉक्टर के पास उसे लेकर गया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी में कोई भी ऐसी कमी नहीं है जिससे कि वो माँ नहीं बन सके। जो कमी थी वो शाम में थी, जिससे कि वो पिता नहीं बन सकता था। अब इस चीज़ को लेकर शाम और भी ज़्यादा परेशान रहने लग गया कि आखिर में वो करे तो क्या करे। अब बहुत से लोग उसे इस बात के ताने देने लगे कि तुम्हारी पत्नी माँ नहीं बन सकती है, और इसके लिए उन दोनों पति पत्नी को बहुत सी बातें सुनने पड़ती थी। जो भी उससे मिलता बस एक ही सवाल होता था कि क्या हुआ, तुम पिता क्यों नहीं बन रहे हो। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे वाकई में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब शाम ने सोचा कि आखिर करे तो करे क्या। फिर आता है 2022 और ये 3-4 साल का वक्त उसने कैसे ना कैसे करके निकाल लिया। और जब वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो शाम का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था प्रमोद, और वो उसी के पास जाता है और उसे अपने मन की सारी बात बताता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी भाभी को बच्चा नहीं हो रहा है और इसमें उसमें कोई भी कमी नहीं है। जो भी बच्चे पैदा करने में दिक्कत आ रही है वो सारी कमी मुझ में है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम और मेरी पत्नी हमें बच्चा पैदा करके दो। तो जो उसका दोस्त था वो इस चीज़ से बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी तो नज़रें कब से उसकी पत्नी पर थी। और अब दूसरे ही दिन शाम अपने दोस्त को लेकर अपने घर जाता है और घर जाने के बाद में वो अपनी पत्नी से ये सारी चीज़ें कहता है। तो जो उसकी पत्नी अनुराधा थी वो इन सारी चीज़ों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ तुम्हारे दोस्त के साथ करूँगी। लेकिन जो शाम था वो कहाँ मानने वाला था। उसने जोर जबरदस्ती ही सही अपनी पत्नी को इन सारी चीज़ों के लिए मना लिया और अब वो वही उसी कमरे में बैठ जाता है और जो उसका दोस्त था वो उसी की नज़रों के सामने उसकी पत्नी का रेप करता है। और अब शाम वहीं बैठा हुआ इन सारी चीज़ों का वीडियो बना रहा था। और ये चीज़ें वाकई में बहुत ही ज़्यादा शर्मसार थी कि जो पति अपनी पत्नी के साथ साथ फेरे फेरे लेता है, जीने मरने की कस्में खाता है, वही पति अपनी ही पत्नी की आबरू अपनी ही आंखों के सामने लूटता हुआ देख रहा था। और देख क्या रहा था, वो खुद ही ये सारी चीज़ें करवा रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी। आखिर में कोई भी लोगों के तानों से परेशान होकर ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी उसने इतनी गलत हरकत की जिसके बारे में सोचकर भी शर्म आ जाती है। अब जैसे ही वो रात बीती और इसके बाद में 4-5 दिन का वक्त बीतता है, जो उसकी पत्नी अनुराधा थी उसके पास एक वीडियो आता है
और उसके साथ ही एक मैसेज आता है जो कि उसके नीचे लिखा हुआ था कि जो ये वीडियो है इसे तुम ध्यान से देखना। और जो अनुराधा थी जैसे ही उस वीडियो को खोलती है तो वो बुरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि जो वो उस वीडियो में जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि अनुराधा ही थी। और जो लड़का था वो श्याम का वो दोस्त था। जब अनुराधा इस वीडियो को देखती है जिसमें कि वो उसके साथ रेप कर रहा था, और ये वीडियो उसी रात का था जिस दिन उसी का पति अपने दोस्त को उसके लिए घर लाया था। जब ये वीडियो अनुराधा देखती है तो वो सोचती है कि आखिर में ये वीडियो उसके रिलेशन वालों के पास कैसे पहुंच गया, और ये सारी बातें वो अपने पति से कहती है। और उसका पति भी ये सारी चीज़ें सोचकर बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ जाता है कि ये वीडियो लोगों के पास कैसे पहुंच गया। और अब ये वीडियो पूरी तरह से लोगों में वायरल हो चुका था। अब ये तो उसका पति भी नहीं जानता था कि ये वीडियो लोगों के पास कैसे पहुंचा। हो सकता है उसके दोस्त ने भी चुपके से उसके साथ वीडियो बना लिया, या ये भी हो सकता है कि उसके पति के फ़ोन में से ये वीडियो किसी ने चुपके से ले लिया हो। अब वजह तो कोई भी नहीं जानता था कि ये वीडियो वायरल कैसे हो गया, लेकिन अब ये वीडियो उस पूरे गांव में फैल चुका था, या कहे कि आसपास के गांव में उसके सारे रिश्तेदारों तक पहुंच चुका था, उसके परिवार तक पहुंच चुका था। और जब ये सारी चीज़ें अनुराधा के सामने आई तो अनुराधा सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर जाकर संबंधित धाराओं में अपने पति और उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है कि उन लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है और उसके बिना मर्जी के उसके साथ रेप भी किया है और उसका वीडियो बना के उसको वायरल भी किया है। पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और जो अनुराधा है उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, जिसका कि हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आज की जो कहानी है इसे सोचकर तो यही लगता है कि क्या कोई भी पति इतना ज़्यादा गिर सकता है कि वो एक बच्चा पैदा नहीं होने की वजह से अपनी ही पत्नी का अपनी ही आंखों के सामने रेप करवाए। वाकई में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हरकत है। लेकिन फिर भी जो लोग इन सारी चीज़ों में लोगों को ताने मारते हैं कि किसी भी औरत को बच्चा नहीं पैदा होता है, चाहे वो उस औरत में कोई कमी हो या तो उसके पति में हो, लेकिन ये सारी चीज़ें किसी इंसान के ऊपर नहीं होती है। ये सारी चीज़ें एक कुदरती देन होती है। बच्चा होना या ना होना ये भगवान के हाथ में होता है। लेकिन आजकल ऐसी बहुत सी वैज्ञानिक तकनीक है जिससे कि बच्चा पैदा किया जा सकता है। आज किसी में कोई भी कमी हो, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें आ चुकी है जिससे कि जिसके औलाद नहीं होती है उसके भी औलाद पैदा हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का सहारा ना लेकर कुछ ऐसी वैज्ञानिक चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे कि उनकी भी गोद भर जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि वो सारे रिश्ते नातों को शर्मसार कर देते हैं। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।